हाय एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, फाइनली हमारा जो है तबीयत वो अब ठीक हो गया है पूरी तरह से। वो क्या हुआ था कि पहले खोखी सर्दी हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है वो गला हमारा पूरी तरह से बैठ गया था, आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो कैसे क्लास ले पाते, इसलिए हम बोलते कि 3-4 दिन के बाद आप लोग का क्लास होगा। लेकिन 3-4 दिन नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग गया ठीक होने में। तो हमारा जस्ट रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही सब ठीक हुआ है, ठीक है। तो गला अभी भी कुछ खसखसा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बेहतर हो गया है, पढ़ाने लायक। तो चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे वहीं जो स्टार्ट किए थे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, ए एवं बी एक काम को क्रमशः 20 एवं 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो एकांतर यानी कि एक दिन करता है ए, उसके बाद एक दिन करता है बी करता है, ठीक है। तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है यहाँ से 20 दिनों में, ए कर रहा है 20 दिनों में, जबकि बी जो है वो इसी काम को कर दे रहा है यहाँ से ये 30 दिनों में। जैसे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। जैसे ए की क्षमता आ जाएगा 20×3 = 60, जबकि बी की क्षमता आ जाएगा 30×2 = 60। तो ए जो है वो एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट और बी जो है वो एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। तो यहाँ से 2 दिनों में कितना समाप्त हो रहा है, ये हो रहा है 3×2 = 5 यूनिट। लेकिन कार्य कितना करना है, 60 यूनिट करना है। तो यहाँ से इसको 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 यूनिट। लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, इधर भी 12 से गुना हो जाएगा, तो 12×2 = 24 दिनों में ये एकांत रूप से कार्य को समाप्त कर देंगे ए और बी। तो 24 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15% और 5% के दो क्रमिक छूटों के समकक्ष एकल छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से एकल छूट पूछा है, तो कितना परसेंट है, 2 एक तो परसेंट है यहाँ से 15% और एक तो है 5%। तो एकल छूट प्राप्त करने के लिए पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 15 और 5 20% हो जाएगा। फिर करेंगे माइनस इन दोनों का गुणनफल बट्टा में 100, यानी कि 15×5 75 और बट्टे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से 25×3 = 75, 25×4 = 100। यहाँ से हमारा जाएगा 20% माइनस का ये 3/4 यानी कि हो जाएगा 1.25 हो जाएगा परसेंट, ठीक है। तो एक घटेगा तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 2 और यहाँ पर 20, यानी कि ये हो जाएगा 18.75% इसका हो जाएगा एकल परसेंट छूट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 9 सेंटीमीटर हो तथा इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का एरिया ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो आधार इंटू का ऊंचाई होता है, और एक तो और होता है हाफ इंटू का d1 इंटू का d2 होता है। लेकिन यहाँ पर आधार ऊंचाई दे दिया है तो डायरेक्ट किसका हो जाएगा एरिया, आधार इंटू का ऊंचाई। तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर में हो जाएगा 9×6 यानी कि 54 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया ज्ञात करें जिसका आयतन 64 घन मीटर है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा की होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय एरिया कितना होता है, 6 इंटू का भुजा स्क्वायर होता है। जैसे आयतन दिया 64, यहाँ से ये हो जाएगा भुजा की, यानी कि ए क्यू बराबर में दिया है यहाँ से ये 64। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 64 के क्यूब रूट यानी कि हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया बराबर में हो जाएगा 6 इंटू का भुजा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकान में चॉकलेट 15% की छूट पर एवं बिस्किट 25% की छूट पर उपलब्ध है। चॉकलेट का अंकित मूल्य बिस्किट के अंकित मूल्य का 60% है। तो चॉकलेट का विक्रय मूल्य बिस्किट के विक्रय मूल्य से कितना परसेंट कम है, ठीक है। जैसे चॉकलेट का जो अंकित मूल्य है CH फॉर चॉकलेट वो कितना है, यह बिस्कुट के अंकित मूल्य का 60% है, यानी बिस्कुट के अंकित मूल्य का ये 60% है। तो यहाँ से चॉकलेट और बिस्कुट का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 20×60 और ये 20×5 = 100 आ जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न में दिए कि एक दुकान में चॉकलेट 15% की छूट पर, ठीक है। तो अपने अनुसार मान लेते हैं कि चॉकलेट का जो अंकित मूल्य है वह है 300, जबकि बिस्कुट का है 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेचा जा रहा है, चॉकलेट को 15% की छूट पर। तो यहाँ से 300 का अगर 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 15×3 = 45, यानी कि 45 के छूट पर बेचा जा रहा है। तो कितना बेचा जा रहा है, 45
और 5 50 और 50 100 और ये 200 यानी कि 300 हो जाएगा। तो 255 पर ये बेचा जा रहा है चॉकलेट। ठीक है, और फिर आगे कितना है कि बिस्किट जो है वो 25% की छूट पर उपलब्ध है। तो 500 का अगर 25% निकालेंगे तो ये 25 पचे 125 यानी कि 125 के छूट पर उपलब्ध है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 5 30, 30 और 70 कितना हो जाएगा 200, 200 और ये हो जाएगा 300, 5 375 पर जो है वो बिस्किट उपलब्ध है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रश्न में आगे पूछा है कि चॉकलेट का विक्रय मूल्य बिस्किट के विक्रय मूल्य से कितना % कम है। ठीक है, यानी चॉकलेट का विक्रय मूल्य जो है वो बिस्किट के विक्रय मूल्य से कितना कम है। तो कितना कम है संख्या में, 75 में से 55 जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 120 कम है। और किससे कम है तो 375 से कम है, और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 5 से, तो 7 5 35, 2 5 25 और ये हो जाएगा 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से कटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आ जाएगा 15 5 75, 15 8 120 से, और ये 5 के 20 यानी कि 8 के 32% ये कम है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30% अधिक है। यदि लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर 12 मीटर हो तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जबकि यहाँ से दिया है कितना कि लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई यहाँ से दिया है कि आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30% अधिक है। तो चौड़ाई से 30% अधिक है, तो मान लीजिए कि चौड़ाई कितना है 100 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 100 से 30 अधिक यानी कि 130 हो जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया है कि यदि लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर 12 मीटर है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 130 और 100 का अंतर ये हो जाएगा अंतर 30, जबकि प्रश्न में कितना दिया है 12 दिया है। तो ऐसे एक का मान हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ से एक का मान आएगा 2/5, तो लंबाई कितना हो जाएगा 130 का मान ये हो जाएगा लंबाई 130 इंटू का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 6 के 30 और 26 दूनी 52, लेकिन लंबाई हो जाएगा यहाँ से 52, जबकि चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ से हो जाएगा ये 100 इंटू का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 5 100 और ये 20 दूनी 40 यानी कि इसका चौड़ाई हो जाएगा 40। इसका एरिया पूछा है, तो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ऐसे एरिया बराबर में हो जाएगा 52 इंटू का 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0, 4 दूनी 8 और ये 4 5 20 यानी कि 2080 जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमित मनोज से 12,000 रुपये की धनराशि सीआई पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। मनोज शर्त रखता है कि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% एवं दूसरे वर्ष के लिए यह दर 10% रहेगी। तो अमित को अपना कर्ज चुकता करने के लिए 2 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि अदा करनी होगी। ठीक है, तो कितना उधार राशि ले रहा है 12,000 रुपया ले रहा है, जबकि पहले वर्ष का इसका ब्याज जो के रेट जो है वह 8% है। तो इसका पहले वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, 1 वर्ष का इसका ब्याज हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज यहाँ से राशि है 12,000। ठीक है, और पहले वर्ष का इसका रेट है 8% है। जैसे डबल से डबल कैंसिल आउट, और 12 बाटे 96 यानी कि पहले वर्ष का इसका ब्याज जो है वह 960 रुपया। जैसे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 12,000 प्लस का 960 यानी कि 12,960 रुपये इसका हो जाएगा। ये पहले वर्ष के अंत में इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। फिर यहाँ से दूसरे वर्ष में जो है वो इस पर 10% का रेट लग रहा है। तो अब कितना हो जाएगा इसका ब्याज दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष के अंत में इसका ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 12,960 का 10%। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1296 जो है उसके दूसरे वर्ष के अंत में इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीआई जो है वो ब्याज पर लगने वाला ब्याज होता है। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले कितना था 12,960 रुपये यहाँ से ये था, अब इसका ब्याज हो गया 1296 और अधिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको चुकता करने वाला जो राशि हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और ये 9 6 15 के 5 हासिल 1, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 14,256 जो है वो इसका जो है वो टोटल चुकता करने वाला राशि हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 दुग्ध उत्पादों से
दूध प्राप्त करता है वे क्रमशः 80 लीटर एवं 120 लीटर दूध दुकानदार को देते हैं। वह दुकानदार जो दूध को समान आकार के बर्तनों में उड़ेलता है ताकि वे पूर्णतः भर जाए। इसके बाद दुकानदार के पास दूसरे उत्पादक के दूध में से 8 लीटर दूध बच जाता है। तो एक बर्तन की अधिकतम संभव धारिता क्या है? ठीक है, तो दूसरे के में जो बच जाता है वो 8 लीटर शेष दूध बच जाता है। जैसे पहले जो बर्तन में लीटर दूध है वह एक तो 120 का और एक तो है 80 लीटर का, जिसमें कि इसमें जो है वो 8 लीटर दूध शेष बच जा रहा है। जैसे 8 लीटर घटा देंगे जो शेष बच रहा है तो कितना हो जा रहा है, ये 32 लीटर ही बच जा रहा है। जैसे अधिकतम पूछा है धारिता कि बर्तन की धारिता कितनी होगी, तो 72 और 120 कैल्शियम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 या 72 और ये 24 पाँचे 120, यानी कि अधिकतम धारिता वाली बर्तन जो है वह यहाँ से 120 और 72 का एचसीएफ है। यहाँ से हो जाएगा कितना, 24 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंपनी द्वारा उत्पादित दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत वर्ष 2015 एवं 2016 में क्रमशः 10% एवं 9% था। इन दोनों वर्षों के मिलाकर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5200 थी। कंपनी ने वर्ष 2015 की अपेक्षा 2016 में 20% अधिक उत्पादन किया, तो वर्ष 2016 में निर्मित उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में दिया कि 2015 की अपेक्षा 2016 में 20% अधिक उत्पादन किया गया है। तो मान लेते कि 2015 में जो है 2015 में उत्पादित वस्तु की संख्या जो वो है 100, तो 2016 में कितना हो जाएगा, 2016 में हो जाएगा 100 से 20 अधिक यानी कि 120 हो जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया है कि 2015 में दोषपूर्ण वस्तु की संख्या जो है वो है 10%, तो 2015 में कितना टोटल वस्तु है 100, तो 100 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 जो है वस्तु ये दोषपूर्ण है 2015 में। जबकि 2016 में कितना है दोषपूर्ण वस्तु का, यह यहाँ से 9% है। तो 120 का अगर 9% निकालेंगे, 120 का 9%, यहाँ से हमारा जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 12 टोटल के 10.8 जो है वो यहाँ से हमारा दोषपूर्ण वस्तु है यहाँ 2016 में। तो टोटल दोषपूर्ण वस्तु कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 20.8 हो जाएगा, यानी कि 20.8 हो गया हमारे अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार दिया यहाँ से ये कि ये 5200 है, जैसे एक का मान हो जाएगा ये 5200 और बटे में हो जाएगा 20.8 यानी कि 208 और ऊपर क्या कर देंगे एक तो 10 ले गुना, यहाँ से हमारा दशमलव हट जाएगा। जैसे पूछा 2016 में यानी कि 120 का मान पूछा है, जैसे 120 बराबर में हमारा हो जाएगा कितना, इसको कटा लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ से इसको देखते हैं तो हो जाएगा 52 दूनी 104, यानी कि ये हमारा आ जाएगा ये 52 एक कम, यानी कि 52 इंटू का 100 तो 5200 और यहाँ से 52 दूनी 104 और ये 50 दूनी 100, तो यहाँ से एक का मान आएगा 50 25 250, तो 250 का मान पूछा है तो 250 इंटू का 120, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 00 और ये 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 25 5 30, यानी कि 30,000 जो है वो 2016 में निर्मित उत्पादों की संख्या है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।